चंदन के लकड़ी का वो बनाया जाता है, क्या उसको बोलते हैं, जब उसको रगड़ा जाता है ना, तो जब दोनों लकड़ियों में प्रेम होता है और जब प्रेम में घर्षण होता है तो उससे आग प्रकट, जो प्रेम में पैदा होगा उससे बढ़िया काम, उससे काम अच्छा होगा सर। जो प्रेम में पैदा होगा उससे काम अच्छा होगा। अब देखिए चंदन की लकड़ी ठंडी है, हाँ शीतल है, लेकिन प्रेम में उसमें आग पैदा हो रही है, तो चंदन की लकड़ी से जो भी आग पैदा किया जाएगा उससे चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, उससे रोटी नहीं बनाई जाएगी, वो केवल हमेशा यज्ञ के काम में प्रयोग किया जाता है, यज्ञ के काम में प्रयोग किया जाता है। तो अच्छा काम हुआ कि नहीं प्रेम में। तो भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती मैं अवसर पा करके लोगों को सचेत किया कि वायु परमात्मा सब जगह विद्यमान है, हाँ, लेकिन निर्गुण ब्रह्म से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि चंदन की लकड़ी में निर्गुण ब्रह्म है। आप सोचो कि चंदन की लकड़ी में निर्गुण ब्रह्म से हवन करा करके देवताओं को खुश कर दो, बिल्कुल नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि जब तक वो सगुण में नहीं आएगी तब तक काम कैसे होगा, जो है, हाँ, कैसे होगा। तो वह जो आग निर्गुण थी वो आग सगुण के रूप में जब आए तब उस यज्ञ का काम संपादित हुआ, जो है, हाँ, संपादित हुआ। अब आप देखिए देवता बैठ करके चिंतन कर रहे थे, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, अय मैं जग सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमे। देवताओं ने कहा भोले बाबा प्रेम क्या चीज है। हम लोगों ने प्रेम समझा नहीं, जो है नहीं समझे। रावण के यहां नौकरी करने के बाद भी नहीं समझ पाए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किए तभी नहीं समझ पाए, नहीं। अरे भोले बाबा ने क्या बताऊं, बोले नहीं समझे। रावण का अपने भाई से इतना प्रेम था, वो खुद पूजा करता था और भाई को पूजा की छोड़ दिया था, बाकी पूरे लंका में किसी को पूजा का परमिशन नहीं था किसी का, कोई पूजा किया बाहर तक पूजा में रोक था, इतना प्रेम है पूजा से उसका, जो है। साहब कबीरदास जी से पूछा गया, अरे कबीरदास जी आप जरा बताइए प्रेम का मतलब क्या होता है, क्या है। कबीरदास जी ने कहा भाई देखिए ना, तो कोई प्रेम की परिभाषा होती है, न कोई प्रेम का वजन होता है, न कोई प्रेम का वास्तविक स्वरूप होता है। बोले तब, बोले मैं अपने यहां प्रेम बेचता हूं, प्रेम बेचता हूं, मेरे यहां प्रेम बिकता है। तो 4-5 आदमी देखे कि यहां बोर्ड लगा प्रेम बिकता है, सोचा धन की कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है, जमीन की कमी नहीं है, इतना सब कुछ होते हुए परिवार में केवल कमी है प्रेम की। चलें 2-3 किलो प्रेम खरीद लेंगे और आपस में बांट लेंगे तो प्रेम होने लगेगा। तो लोग कबीरदास जी के पास गए, बोले भाई कबीरदास जी आपके प्रेम का क्या रेट है, किस भाव में आप प्रेम बेच रहे हैं, किस भाव में। तो कबीरदास जी ने कहा भाई देखिए हमारे यहां प्रेम की कोई कीमत नहीं, प्रेम का कोई भाव नहीं है। बोले तो हम लोगों को प्रेम चाहिए तो दे दीजिए। कबीरदास जी ने कहा दे दूंगा। कैसे देंगे। तो कबीरदास जी लिख रहे हैं, बोले प्रेम न बाड़ी उपजय और प्रेम न हाट बिकाय और राजा परजा जी रुचई और शीश दे लई जाए। भैया अपना सिर नीचे गिरा दो और प्रेम लेकर के चले जाओ, प्रेम लेकर के चले जाओ, सिर नीचे गिरा दो, प्रेम लेकर के चले जाओ। बाबा तुलसीदास जी ने इसका मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किया प्रेम का। तो अब आप देखिए तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा महाराज आप जरा प्रेम के विषय में बताइए। बाबा तुलसी ने कहा भाई प्रेम में आपको अपना रंग छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। 10 मिनट रुक जाइए, छोड़ना पड़ेगा जो है, क्योंकि आज भगवान का जन्म कराना है ना, भगवान शंकर लग गए हैं पैदा कराने में जो है ना। हाँ तो बस 15 मिनट और रुकिए जो है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो बाबा तुलसी ने प्रेम के विषय में बताया। देखिए प्रेम में जैसे एक तरफ से हल्दी चली
और एक तरफ से चूना। दोनों ने कहा आओ हम दोनों प्रेम करो। खतरनाक दोनों हैं। हाँ, हल्दी अगर सफेद कपड़े में लग जाए ना तो कपड़े का अस्तित्व खत्म कर देती है, लेकिन बढ़िया काम करने के लिए कोने पर हल्दी लगाना ही पड़ता है। हाँ, तब तक शुभ नहीं माना जाता। हाँ, और चूना का पाव गाल में लेकर के रख लीजिए ना तो जीभ कट जाएगी, जो है वो हालत आपकी खराब हो जाएगी। तो एक तरफ से चूना चला और एक तरफ से हल्दी चली। हल्दी ने चूने से कहा आओ हम दोनों प्रेम करें। चूने ने हल्दी से कहा प्रेम नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले पहले तुम अपना रंग छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब चतुष्टय लगा हुआ है, पहले अपना रंग छोड़ो। तुम अपना रंग छोड़ दो और मैं अपना रंग छोड़ दूं। हाँ, तो चूने ने अपनी सफेदी छोड़ दिया और हल्दी ने पीलापन छोड़ दिया। दोनों मिलने के लिए चले साहब, चले। तब रहीम कवि ने लिखा, बोले रहीम न मिलन सराहिए और मिलत हो ही जऊदून और जीव हल्दी जल्दी तजय तो तजय सफेदी चून। तो बोले पैदा क्या होगा? बोले प्रेम नहीं, परम प्रेम पैदा होगा। जैसे भैया भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, गिरते हुए जा रहे हैं, सिर के बल जा रहे हैं। राम जी ने सोचा भरत मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, चार चीज भरत जी ने छोड़ दिया साहब। प्रयागराज में चार चीज, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, चार चीज छोड़ा। चार चीज राम जी ने छोड़ दिया। वहीं अर्थ धर्म काम मोक्ष, भगवान के पास जो चार चतुष्टय है, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट निखंग धनुष और तीरा। ये चारों अर्थ धर्म काम और मोक्ष के प्रतीक है। चार भरत जी ने छोड़ा, चार राम जी ने छोड़ा बाहर का। अब प्रेम के लिए भीतर से भी छोड़ना पड़ेगा। चार चतुष्टय भीतर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार प्रेम होने नहीं देता, नहीं होने देता। अब चार ये भी छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तब क्या निकला? तब लिख दिया बाबा तुलसीदास जी ने, बोले उठे राम सोने। क्या सुन करके? वही जो भगवान शंकर मोह ठोक रहे हैं। प्रेमाय धीरा त कहूं पट कहूं निखंगा धनु तीरा, त परम प्रेम पूर्ण दो भाई और मन बुद्धि चित अमित बिसरा। परम प्रेम, हाँ, इसको परम प्रेम बोलते हैं। भगवान शंकर ने कहा आए मैं जग सब रहित विरागी और प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। हाँ, हाँ, तो देवताओं में प्रेम नहीं है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागे। अब समझिए, तब प्रेम आएगा कहां से? बोलिए कहां से आएगा? अब देखिए राम जी की घोषणा है, भले स्वार्थ से काम कर रहे हो, प्रेम आ नहीं रहा है, एक काम करना। मैंने पूछा क्या? तो बोले जेहि पर कृपा न करही पुरारी तसो न पाव मुनि और भगति हमारी। बोले जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी। अब भगवान शंकर ने कृपा कर ही तो दिया साहब। ते ही समाज गिरिजा में रहो अवसर पाई बचन एक कहो और हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं। शंकर जी जुड़ गए, शिव जुड़ गए, और जब शिव जुड़ जाएंगे साहब ना तो विश्वास में प्रेम को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जब भगवान शंकर आ गए तब राम जी ने देख लिया, अरे बाप रे, जो मैंने कहा था वही काम तो हो रहा है। शंकर जी ने कृपा करके बता दिया कि आय मैं जग सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी।
तो लोगों ने कहा भोले बाबा हमने सुना कि आप पाउडर दानी हो। भगवान शंकर बोले हाँ। दिक्कत क्या है? बोले आपके आने पर, जैसे आप हमारी पार्टी में जुड़ गए, आप आ गए, भगवान नहीं आए। भगवान शंकर बोले आएंगे। हाँ, कैसे आएंगे? भगवान शंकर पहले बोलेंगे बाद में आएंगे, पहले बोलेंगे बाद में आएंगे। और जब भगवान शंकर उस पार्टी में शामिल हो गए साहब, तब राम जी से रहा नहीं गया। हाँ, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, ऊपर से आकाशवाणी हुई। हाँ, ओ केवल भगवान शिव को देख करके उस निराकार ब्रह्म ने विचार किया कि जब महादेव जी आ गए हुए हैं, आदिदेव आ गए हुए हैं, तो अब मुझे न चाहते हुए भी चलना पड़ेगा। तो जब भगवान शंकर उसमें आकर के जुड़ गए, तब ऊपर से क्या आवाज आई? बोले जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, अब तुम ही लागी ढरी अहु नर भेषा, वंशन सहित मनुज अवतारा, और ले हूँ दिन कर वंश उदारा, और कश्यप अदिति और महातप कीन्हा, और तिन कह मैं पू और अब बर दीन्हा, और ते दशरथ कौ और शिल्य ही रूपा, और कौशलपुरी प्रग और तत नर भूपा, और तिनके गृह अवतरी हूँ आई, और रघुकुल तिलक सो और चाहरी भाई, और नारद बचन और सत्य सब करी हो, और परम शक्ति और समेत अवतरी हो, हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, और निर्भय हो देव समूह। तुरंत परमात्मा ने आकाशवाणी कर दिया, और जितने लोगों का मैंने नाम आपके सामने चौपाई में पढ़ा, भगवान की घोषणा इतने लोगों ने मुझे पाने का प्रयास किया, तप किया, लेकिन सिद्ध तब होगा जब भगवान शिव आएंगे। अब भगवान शिव आ गए हैं, तो अब मुझे आने में देर नहीं, घोषणा कर दिया, घोषणा कर दिया जो है भगवान आने की। देखो, तो भगवान के पैदा होने में मूल कौन है? भगवान शिव, भगवान शिव। तो आज शक्ति ने पूछा ना परमात्मा से, अरे आप अभी तक नहीं आए, शंकर आए तो क्यों आ गए? बोले बेगर शिव की मेरा काम थोड़ी चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। अच्छा, वहीं से बात किया, हेलो भोले बाबा। तब तक भोले बाबा ने कनेक्शन ले लिया फट से। क्या बात है? बोले देखे, मैं आऊंगा, जरूर जरूर आऊंगा, लेकिन याद रखना, पैदा होने के बाद बाल्यावस्था में आप मुझसे जरूर मिलने आएंगे, क्योंकि जब तक आप मिलेंगे नहीं ना, तब तक मैं काम कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि आप ऑर्डर दानी है ना। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, और लहन कोटि योग जब साधे। भगवान शंकर बोले चिंता मत करिए, जब आपका प्रादुर्भाव अयोध्या की पावन भूमि में होगा तो मैं वहां आऊंगा साहब। अब जितने लोगों ने तप किया, सारे लोगों के कार्य की सिद्धि के मूल में कौन बैठा है? भगवान शिव बैठे, भगवान शिव। अब भगवान आने के लिए तैयार हो गए। कैसे आए भगवान? यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ समझेंगे? रावण यज्ञ को बंद किया था, ठाकुर जी ने कहा पहले यज्ञ शुरू करो, यज्ञ के माध्यम से आएंगे। बैठे सर, बैठे। यज्ञ के माध्यम से तो महाराज दशरथ जी ने अयोध्या में यज्ञ शुरू किया। बोलिए, यज्ञ शुरू किया। गुरुदेव वशिष्ठ के सानिध्य में उत्तराखंड से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। हाँ, यज्ञ शुरू हुआ और यज्ञ से हव्य निकला। हव्य, उस हव्य को लेकर के कौन आया? जो बतिया भगवान शंकर बोले तो वही बतिया फिर आ रही है। हाँ, भगवान शंकर ने कहा था कि आय मैं जग सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। प्रभु को जोड़ा कहां से? तीन शब्द है, प्रेम, प्रभु और आगी। तीन चीज है यहां पर। हाँ, प्रेम है, प्रभु है और आग है। और आग किसी से प्रेम करती नहीं है।
बोलिए, अग्नि में चाहे साधु हाथ डाले और चाहे इंसान हाथ डाले, वो प्रेम करेगी क्या? तो हथवा जला देगी आपकी ना। तो साहब प्रेम ते प्रभु प्रगटे जी में आगी, आग का नाम भगवान शंकर ने लिया। हाँ, बोले आग भले किसी व्यक्ति को जला दे, लेकिन जो निर्विराकार परमात्मा है, जो अविनाशी परमात्मा है, वो जो जगत का काम करने वाला है, वह आग से पैदा हो रहा है, और वह आग उस परमात्मा को जरा सा भी टच करने वाली नहीं है। हाँ जी, तो उसी आग से तो हब निकला। बोलिए, उसी आग से तो हब निकला। बोले आग से लकड़ी के प्रेम से आग निकलती है, और यहाँ हवन से माने हब निकला, आग से हब निकला। और वह आया साहब गुरु वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी ने दशरथ को दे दिया, राजन ले जाओ, तीनों रानियों को बराबर भाग में बांट दो, बांट दो बराबर भाग में। बट गया साहब। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा तब क्या हुआ? बोले हुआ क्या, मैं भी फंस गया। आप? हाँ। बोले क्यों? बोले टेलीफोन में बात हुई थी ना कि हम आपकी वजह से आ रहे हैं, तो जब हम पैदा होंगे तब आपको आना ही पड़ेगा। तो मैंने यस कर दिया। बोले तब? बोले तो हमको भी साथ में पैदा होना पड़ेगा ना, तभी तो काम बनेगा। तो देखिए घटना बीच में घटी। महाराज दशरथ जी ने जो तीनों रानियों को हव्य दिया, उसका मुहूर्त बताया गया था कि इस समय हव्य का पान कर लेना और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। 3 रानियों को हव्य दिया गया। 1 2 3। भगवान आने के लिए क्या बोले हैं? 4। भाग कई हुआ? 3। पार्वती ने कहा बोले बाबा अब बताओ, आपके भगवान बोले थे आऊंगा 4 और भाग हो रहा 3। भगवान शंकर बोले अभी हमारी गणित समझो, क्योंकि मैं भी गणितज्ञ हूं ना, मुझे भी तो गणित लगाना पड़ेगा। हाँ, गणित लगाना पड़ेगा। अब भगवान शंकर अपनी गणित भिड़ाई तो दिए साहब, भिड़ा दिया। किसको भेजा? एक चील। हाँ, जल्दी जाओ। और सब चील आया और उसने पूछा भोले बाबा किधर जाऊं? बोले ज्ञान की तरफ मत बढ़ना, कर्म की तरफ मत बढ़ना। वेद की बात बता रहा हूं। ज्ञान की तरफ मत बढ़ना, कर्म की तरफ मत बढ़ना, उपासना की तरफ बढ़ना। ज्ञान शक्ति च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका और क्रिया शक्ति च कैकेयी और वेदो दशरथो निप। वेद का